नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यह टॉपिक यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं कि इतिहास के स्रोत का मतलब क्या होता है। इतिहास के स्रोत सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री। इतिहास के स्रोत का अर्थ है इतिहास के स्रोत के साधन। इतिहास के स्रोत वे साधन हैं जिनकी मदद से हम अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास के स्रोत जो है ये साधन हैं, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, अतीत की जानकारी। इतिहास के स्रोत वे साधन हैं जिनकी मदद से हम अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करें हम प्राचीन इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 4 भागों में बांटे गए हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और मौखिक परंपराएं या मौखिक अवधारणाएं। कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साहित्यिक विदेशी यात्रियों के विवरण, चौथा है मौखिक परंपराएं। चौथा है मौखिक परंपराएं। पुरातात्विक स्रोत सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि ये खुदाई से प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक स्रोत सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि ये खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो उत्खनन से प्राप्त अवशेष की बात करेंगे। उत्खनन से प्राप्त अवशेष उत्खनन से प्राप्त अवशेष
इनमें नगरों के अवशेष, मकान, सड़कें, मोहरें और मूर्तियां शामिल हैं। मकान, सड़कें, मोहरें और मूर्तियां। ये उत्खनन से प्राप्त अवशेष हैं। औजार, इनके उदाहरण की बात करें उदाहरण में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीगंगा, धौलावीरा, इन नगरों से हमें जो है कुछ मकानों की विशेषताएं मिलती है, सड़कों की विशेषताएं मिलती है, या कुछ हमें जैसे मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है और कुछ मोहरें भी मिली हैं। तो ये उत्खनन से प्राप्त अवशेष हुए। आगे बात करेंगे हम स्मारक व भवन। स्मारकों से हमें धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। अगला है स्मारक व भवन। यहाँ से हमें धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसमें स्तूप हो गया, चैत्य हो गया, विहार, मंदिर, ये जो है हमारे स्तूप हो गया, चैत्य, विहार, मंदिर, ये हमारे स्मारक होते हैं। दूसरा हो गया स्मारक व भवन। उदाहरण की बात करें हम सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सारनाथ अभिलेख, सॉरी सारनाथ स्तूप, क्या हो गया, सारनाथ स्तूप। आगे हम बात करें, अगला है अभिलेख। अभिलेख यूपीएससी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अभिलेखों में बात करेंगे हम, इसमें शिलालेख होते हैं, अभिलेख हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभिलेख में बात करें तो शिलालेख हो गया, दूसरा है
स्तंभलेख, और तीसरा है ताम्रलेख। स्तंभलेख, अगला है ताम्रलेख। ताम्रलेख जो होता है वो शिलालेख होते हैं। शिलालेख पे जो है कोई आदेश होता है, राजा का कोई आदेश वगैरह उत्कीर्ण होता है। स्तंभलेख पर भी कोई आदेश वगैरह ही होता है। लेकिन ताम्रलेख जो होता है ये भूमि दान में दी जाती है, उसके लिए दिया जाता है। क्या इसमें भूमि दान का विवरण होता है ताम्रलेख पे। ध्यान रखिए, अशोक के अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। उस उत्तर पश्चिम भारत में जो अभिलेख थे वो खरोष्ठी लिपि में थे। उत्तर पश्चिम के अभिलेख जो हैं उनकी लिपि कैसी है? खरोष्ठी। अगला है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हो गए हमारे। अगला आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक, अब आते हैं साहित्यिक स्रोतों पर जो हमें समाज और धर्म की जानकारी देते हैं। समाज और धर्म की जानकारी, इसमें बात करेंगे हम वैदिक साहित्य की। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में है वैदिक साहित्य। क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में बात करेंगे हम वेद, वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अगला है अथर्ववेद। वेद के बाद है आरण्यक है। वेद के बाद साथ ही ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी आते हैं। उपनिषद भी आते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद।
अगली जानकारी हमें मिलती है, अगला साहित्यिक स्रोत है महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण और महाभारत आता है। महाकाव्य, इसमें हमें तत्कालीन समाज और राजनीति की जानकारी मिलती है। इसमें हमें तत्कालीन समाज और राजनीति की जानकारी मिलती है। आगे लिखिए महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण, महाभारत। इससे हमें समाज, राजनीति और धर्म की जानकारी मिलती है। क्या? समाज, राजनीति और धर्म की जानकारी मिलती है। अगला है पुराण। पुराण की बात करें, पुराणों से राजवंशों की जानकारी मिलती है। पुराणों से राजवंशों की जानकारी मिलती है। दूसरा स्रोत है पुराण। पुराण जैसे विष्णु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया। विष्णु पुराण, अगला है भागवत पुराण। इससे हमें समाज, राजनीति और धर्म की जानकारी मिलती है। अगला है बौद्ध साहित्य। अगला है बौद्ध व जैन साहित्य। बौद्ध व जैन साहित्य। बौद्ध व जैन साहित्य में आते हैं त्रिपिटक, जातक कथाएं, त्रिपिटक, जातक कथाएं, त्रिपिटक और जातक कथाएं। त्रिपिटक में आता है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जातक कथाएं, आगम ग्रंथ और कल्पसूत्र आते हैं। त्रिपिटक, आगम ग्रंथ और कल्पसूत्र। अगला है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य की बात करें तो यह इसमें लौकिक साहित्य में आएगा लौकिक या धर्मेतर साहित्य। इसमें बात करेंगे हम
कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी है। मुद्राक्षस है। विशाखदत्त का मुद्राक्षस है। विशाखदत्त का मुद्राक्षस आता है। नाट्यशास्त्र है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। क्या है? नाट्यशास्त्र। ये किसका है? भरत मुनि। ये हमारे लौकिक साहित्य हैं। आगे बात करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। दूसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में बात करें, मेगास्थनीज आएगा। ये यूनान का था। फिर इसकी एक बुक थी इंडिका। इंडिका में वर्णन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य का। दूसरा फायान। फायान चीनी यात्री था। और ये जो है गुप्त काल में आया था। क्या? ये गुप्त काल की समाज और संस्कृति। अगला है वेनसांग। वेनसांग भी चीन से आया था और ये हर्षवर्धन के काल में आया था। क्या? हर्षवर्धन। ये इससे जानकारी मिलती है हर्ष के प्रशासन। हर्षकालीन प्रशासन कैसा था, इसने वर्णन किया है। वेनसांग ने हर्षकाल के प्रशासन का वर्णन किया है। अगला है इत्सिंग। ये भी चीन का था। ये नालंदा विश्वविद्यालय की बात करता है। क्या? ये नालंदा की बात करता है। ये नालंदा के इतिहास की जानकारी देता है। विदेशी यात्रियों ने प्रशासन, समाज, धर्म का वर्णन किया। क्या किया इन्होंने? प्रशासन, समाज और धर्म का वर्णन किया। अगला है मौखिक परंपराएं। मौखिक परंपराएं।
विदेशी यात्रियों के विवरण जो है, इसमें विदेशी यात्रियों ने भारत को बाहर से देखा और लिखा। अगला है मौखिक परंपराएं। क्या है? मौखिक परंपराएं। 4 नंबर है मौखिक परंपराएं। मौखिक परंपराएं कौन सी होती हैं? मौखिक परंपराएं जातक कथाएं, लोक कथाएं, लोकगीत, संस्कृतियां, लोक कथाएं, लोकगीत, संस्कृतियां। ये मौखिक परंपराएं थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये बाद में जो है मौखिक परंपराएं बाद में लिखित रूप में संकलित हुई। क्या? बाद में लिखित रूप में संकलित हुई। इन्हें बाद में लिखित रूप दिया गया। ठीक है। सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या बताया? पुरातात्विक स्रोत है। धर्म और संस्कृति की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो सांस्कृतिक साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। समकालीन विवरणों की बात की जाए तो विदेशी यात्रियों के द्वारा समकालीन विवरण दिए गए। विदेशी यात्रियों के द्वारा समकालीन विवरण। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।